डियर स्टूडेंट्स, आइए हम श्रेणी गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 8 द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय क्यों उपयोग में लाया जाता है? हम अभी तक a प्लस बी की पावर 2 या a प्लस बी की घात 3 इनके हमने सूत्र पढ़े हैं या इनका प्रसार हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम इससे आगे की बात करते हैं, आपको मान लीजिए a प्लस बी की पावर 7 का प्रसार करना है, तो उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है और हम इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसका प्रसार करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। यानी कि दो पदों के योग या अंतर की घात जब अधिकतम हो जाती है या अधिकतम होती है, तो हम उसका मान ज्ञात करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हैं। और द्विपद प्रमेय होता क्या है, देखिए आप, द्विपद प्रमेय हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर n के लिए a की पावर n पहला पद होता है प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 घात 1 हो जाती है a की, और b यहाँ पे प्रकट हो जाता है b की पावर 1। और इस तरह से आपका जो है अगला पद nc2 एक बढ़ रहा है a की पावर n माइनस 2, a की पावर कम हो रही है और b की पावर बढ़ रही है। अब इस तरह से हम जो है पदों को लिख सकते हैं और लास्ट आपका पद मिलता है जो कि b की पावर n के रूप में मिलता है। a की पावर n से स्टार्ट हुआ, b की पावर n पे एंड होता है। ठीक है, ये हमारा होता है द्विपद प्रमेय। अगर ये मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर आपका nc0 था, कुछ नहीं nc0 है, उसका मान ये हो जाता है b की पावर भी 0 होता है। ये पद आपका ऐसा बनता है nc0 a की पावर n इंटू बी की पावर 0। तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 होती है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है। अब डायरेक्टली a की पावर n से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद nc0 के बाद nc1 nc2 ऐसे आ रहा है, b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो आपका जो है a की पावर कम होती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये माइनस होता है तो क्या होता है, यानी a माइनस बी की पावर n के लिए आपका फॉर्मूला a की पावर n माइनस nc1 a की पावर माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 दिस, और अगला आपको माइनस इस तरह से मिल जाएगा। और आगे भी यहाँ पर माइनस b की पावर n लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका जो है द्विपद प्रमेय हो जाता है। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपका है, बस दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज किए जाते हैं। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में r प्लस लंबापद, यानी जो विशिष्ट पद आपको याद करना हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि r प्लस इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस सूत्र के द्वारा आप जो पद निकाल सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली आपको पूछा है कि a प्लस बी की पावर 8 के प्रसार में पांचों पद ज्ञात करके आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आपको ये प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये a प्लस बी की पावर के प्रसार में r प्लस लंबापद, और यदि मान लीजिए आप माइनस होता है तो आपका मान माइनस आ जाएगा। a माइनस बी की पावर n के प्रसार में r प्लस लंबापद आपका बनता है p r प्लस 1 इज इक्वल टू LCR a टू द पावर n माइनस r माइनस b टू द पावर b के स्थान पे आपका माइनस b आ जाता है। बस ये इसमें डिफरेंस है। तो ये आप फॉर्मूले देख लीजिए, इसके आधार पर हमारा पूरा द्विपद प्रमेय हो जाता है। पूरा बायोलॉजिकल थ्योरम इस पे डिपेंड है। देखिए इसके क्वेश्चन आप करेंगे। प्रश्न वाली आपकी 8.1 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। 2x माइनस x/2 की पावर 5 का विस्तार कीजिए या प्रसार कीजिए। हमें इसको एक्सपेंड करना है।
हमेशा पसंद करना है द्विघात की सहायता से। आपने भी द्विघात दिखाई था, देख लीजिए आप सूत्र हमारे पास है क्या द्विघात में आपके पास है द्विघात द्वारा ये होता है कि माइनस है, इसलिए x माइनस या a माइनस बी की पावर आप n लिख लीजिए बराबर a की पावर n प्लस अगला पद आपका माइनस होता है माइनस nc1 a टू द पावर माइनस 1 एंड b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर माइनस 2 एंड b टू द पावर माइनस डेल डेल डैश। ठीक है, ये आपका होता है। अब यहाँ देख लीजिए a का मान क्या रखना है, a इज इक्वल टू 2/x, a का मान हम लिख रहे हैं 2/x और b का मान हमें रखना होगा x/2 माइनस का आपका a यानी n का मान 5 रखना है n इक्वल टू 5। एक चीज और आपसे पूछा जाए कि इसके प्रसार में कुल पद कितने होंगे, तो जितनी घात होती है उससे एक ज़्यादा एक जोड़ देना है, कितने पद होंगे। घात 5 है, इसकी पदों की संख्या आपकी 6 होगी, ये भी आपको टाइप में हो जाता है कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एक प्लस करना है, जैसे मान लीजिए समझा है कि a माइनस बी की पावर n के प्रसार में पद कितने होंगे, आप लोगों को n प्लस n से एक ज़्यादा पद। ठीक है, ये पदों की संख्या निकल आती है एक अधिक। तो हमारे पास 5 x दिए हुए पद कितने आएंगे, 6 पद आएंगे। ये अगर रख लीजिए 2/x, b का मान रख लीजिए x/2 और पावर n मीन्स 5, ये आपका बन रहा है a की पावर n मीन्स 2/x की पावर 5 माइनस 5c1 2/x की पावर 5 माइनस 1 और b आपका कितना है x/2 इसकी पावर 1 प्लस 5c2 एक बढ़ा देगा 2/x की पावर 5 माइनस 2 एंड x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगला पद आपका माइनस में रहेगा 5c3 2/x की पावर 5 माइनस 3 x/2 की पावर 3। नेक्स्ट आपका प्लस हो जाएगा 5c4 2/x की पावर 5 माइनस 4 और x/2 की पावर आपकी 4 हो जाएगी और लास्ट पद आपका रहेगा माइनस 5c5। जब n और r इक्वल आ जाता है तो आपका वो लास्ट पद होता है 2/x की पावर 5 माइनस 5। ठीक है, और x/2 की पावर 5। देखिए 5 से शुरू किया हमने, पावर 5 से शुरू किया था और पावर 5 पे एंड हो रहा है। यहाँ a की पावर थी, वहाँ b की पावर है और सिंपल करते हैं 2/x की पावर 5 माइनस 5c1 2/x की पावर एक माइनस कर देंगे 4 x/2 की पावर 1 प्लस 5c3 2/x की पावर 3 एंड x/2 की पावर 2 माइनस 5c3 2/x की पावर 2 x/2 की पावर 3। देखिए खत्म हो जाएगा, आपको 5 बनता जा रहा है 5 प्लस 5c5 4 एंड 2/x की पावर 1 x/2 की पावर 4 माइनस 5c5 2/x की पावर 0 एंड x/2 की पावर 5। ठीक है, ये होने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सरल करते हैं। यहाँ आपका 2/5 यानी कितना होता है 32 बटे x की घात 5 माइनस 5c1 का मान आपका 5 होता है। इस फॉर्मूले से NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r, इस सूत्र से जब हम 5c1 का मान निकालते हैं तो आपका 5 आता है। कैसे, 5c1 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मीन्स 4। तो जब इसको खोलते हैं हम 5 बाहर है 4 फैक्टोरियल में, इसका मान 1 होता है, ये फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल एंड आपका 5 है 5 संख्या। तो हम यहाँ पर 5 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 बटे x की पावर 4 इंटू x/2 आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगला पद आपका प्लस 5c2 का मान निकाल लीजिए, इसी फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 3। अब इसको हम करेंगे 5 बाहर 4 बाहर 3 और ये 2 में 1
और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 4, फिर आपको मिलेगा 10। ये आपका 10 इंटू 2 की पावर 3 8 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और आगे चलते हैं हम जो है 5 से 3 का जो मान रहेगा वही 5 से 2 का भी रहेगा, आपका जितना सा आ रहा है वही आपका 5 से 3 का मान भी रहेगा। 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बाई एक्स स्क्वायर 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाय 8 एक्स क्यूब बाय 8 प्लस 5 से 4 का मान वही रहेगा 5 से 1 का था, है ना। आप हल कर लीजिए, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 आता है बटे में, वहाँ भी आपको वही आ रहा है, तो उसका मान 5 आ जाएगा। 5 2 बाई एक्स इंटू एक्स की पावर 4 बाय 16, ठीक है, माइनस 5 से 5 का मान बदल होता है क्योंकि एन सी एन का मान 1 होता है और इसकी पावर 0 इसलिए इसका मान भी 1 होगा, और यहाँ पर एक्स की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 मीन्स 32, ठीक है। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, आपका जो है ये प्रसाद का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और अगर ये कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन इसके प्रसार वाले हो जाएंगे क्योंकि हमने माइनस का लिया है। पहला वाला एक्स की पावर 5 माइनस ये आपको मिल रहा है 2 से कैंसिल होने के बाद 40 बटे एक्स की पावर 3 एक कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 4 गुना 8 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 20 बटे यहाँ आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल एक्स, ये आपका तीसरा पद मिल रहा है, माइनस यहाँ देख लीजिए आप 4 गुना 8 और 2 बटे 10 ये 5 एक्स मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होना है, ऊपर हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। चौथा पद, पांचवा पद आपको मिल रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है 2 एक्स होगा, और ये आपका एक्स पावर हो जाएगी 5 बाई 8 एक्स क्यूब, ये आपका पांचवा पद है, और लास्ट टर्म आपकी आ रही है एक्स की पावर 5 बाई 32। इस तरह से हमने ये प्रसार किसका किया था 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5 का हमने जो प्रसार किया है, तो आपको ये आंसर मिलता है, ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम जो प्रसार करेंगे घातों को खोलेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन ये बना लेता हूँ, क्वेश्चन ये बनाता हूँ कि 2x माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5 के प्रसार में आपका पांचवा पद क्या है, पांचवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 टर्म आपको मिल रही है, ये आपका आंसर रहेगा, लेकिन डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, तो आपका सूत्र जो है, सूत्र ये है एक्स ए माइनस बी की पावर एन के प्रसार में जो आपका आर प्लस 1 पद है वो होता है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर माइनस बी टू द पावर आर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक मान रखना है, a इक्वल टू आपको 2x रखना है, a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू आपको रखना है x बाई 2, और यहाँ पर n की वैल्यू 5, n इक्वल टू 5, और r का मान क्या निकलेगा, देखिए हमें यहाँ पर जो है पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, तो r की वैल्यू आप 4 रखिए, तो 4 प्लस 1 5 बन जाएगा, r इक्वल टू 4 रखने का, ठीक है। हमारा आंसर ये दिख रहा है 5 बाई एक्स की पावर 3, 5 बाई एक्स की भी आपका आंसर रहेगा, देखते हैं मुझे आंसर आता है नहीं। आगे हम करते हैं इसको, तो आपका यहाँ रहेगा t 4 प्लस 1, है ना, t5 निकालना है इक्वल टू 5c4 n की वैल्यू 5 रखी हमने, r की वैल्यू 4, ये आपका क्या है 2x की पावर n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 4, और b आपका माइनस b की वैल्यू आपकी है x बाई 2,
और उसके बाद आर मीन्स 4। और इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फाइव पांचवा बदल निकाल रहे हैं। 5 से 4 के लिए अपनी 5 हो रहेगा, 2x की पावर 1 रहेगा और -x/2 की पावर 4। ठीक है, 5 इंटू 2x इंटू माइनस की पावर सब है इसलिए माइनस हट जाएगा और x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16 और इससे कैंसिल करेंगे 2 8 16 एक x कम हो जाएगा तो कितना मिल रहा है आपको 5x/8 या 5/8x भी आपका कौन सा बनता 5 जो आपका इससे मिल रहा है और ये आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी जो है आपको दिया है उसके प्रसार में कोई पद निकालना है या विशिष्ट पद निकालना है तो उसको आप जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर ये प्लस होता है तो दिक्कत नहीं, अगर प्लस होता है तो आप माइनस में लगाना है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप जो पद ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।